बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मुबारक सियारा, एक शहजादा शहजादी फितरत से मंसूब सियारा अपना घर बदल रहा है और 70 दिन के लिए एक मखसूस पोजीशन पर मौजूद रहेगा। और बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती है, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आज तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुरूज को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले एक आपसे अहम बात करता चलूं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 9 सियारगान हर इंसान की ज़िंदगी में असर करते हैं, ख्वाह वो किसी भी बुर्ज का मालिक क्यों ना हो, उसका कोई भी ज़ोडिक साइन क्यों ना हो, 9 सियारे असर करते हैं। उनमें से एक ये अतारत सितारा है जिसको बुध भी कहा जाता है और मरकरी भी कहा जाता है। तो आपको भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अतारत सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में क्या अहमियत रखता है, और जो इसकी अहमियत होगी वही इंसानी ज़िंदगी पर हर बुर्ज वाले के लिए वो असर रखती है। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अतारत सितारा ये एक वाहिद सितारा है जो आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से मंसूब होता है, यानी कि आपकी जहनी कुव्वत, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, होशियार होंगे, बातूनी होंगे, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलने वाले होंगे आप लोग। अगर तारक सितारा पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ होती है, याद रखिएगा एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। उन 24 घंटों में आपकी जिस टाइम भी पैदाइश हुई है वो देखना पड़ता है उस टाइम 12 बुर्जों में से कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, और जो भी बुर्ज गर्दिश कर रहा होता है वो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन, आपका ताला लगन, आपकी जन्म कुंडली कहलाती है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन होता है। वो उसमें 9 सियारगान में देखा जाता है तारक सितारा किस पोजीशन में मौजूद था। अगर तारक सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऑल ओवर ऐसा इंसान इंटेलिजेंट रहता है, ब्रेन से समझकर हर चीज़ों को हल करने वाला होता है, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलता है और प्लानिंग को रास्ते में तब्दील करना भी जानता है और अपनी मंजिल तक भी पाया तक मील तक ये पहुंचते हैं। ऐसे अफराद दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक उस्ताद के तौर पर होते हैं ऐसे अफराद, एक रूहानी इल्म के माहिर होते हैं ऐसे अफराद, एक मेंटोर के तौर पर होते हैं। जब तक ये चीज़ों को समझ ना लें ये डिलीवर नहीं करते, चाहे फिर जब डिलीवर करते हैं मीडिया के थ्रू करें, बुक्स के थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें। और अगर जिसका पैदाइश जायचे में तारक सितारा अच्छा होता है ना, वो इंसान कारोबारी होता है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है। माना एस्ट्रोलॉजी में जायचे में 10वां घर कारोबार से देखा जाता है कि कारोबार में फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है, लेकिन खाली तारक सितारा अगर आप अपनी पैदाइश जायचे में देख लेना तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर तारक सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे अफराद ज़िंदगी में ना कारोबार में रूज नहीं पकड़ सकते, कारोबार में ज़्यादातर कामयाब नहीं रहते, नौकरी में या कामयाब हो सकते हैं क्योंकि नौकरी की हवाले से जायचे में छठा घर भी देखा जाता है। इसी तरह ऐसे अफराद जो उनसे होते हैं ज़िंदगी में हैंड स्किल्स के माहिर होते हैं, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हों या सेल्स मैनी के शोबे से मंसूब हों तो बहुत ज़्यादा ये उसमें कामयाबी पाते हैं। क्योंकि अगर मीडिया पर्सन हो ऐसे अफराद उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी पाते हैं, क्योंकि इसका काम है बोलना, गुफ्तगू करना, हैंड स्किल्स, अपनी बातों से अगले को इम्प्रेस करना, बातों का जादू, ये तमाम तारक सितारे के ज़मरे में आता है। जहनी मामलात में ये कामयाबी दिलवाता है, तिजारत में तरक्की दिलवाता है, आप लोगों को ज़हनी कुव्वत में इजाफा करता है। खुश इखलाक होते हैं ऐसे अफराद, हरफुल मौला होते हैं, हर गुफ्तगू हर बात करने के ऐसे अफराद माहिर होते हैं। मर्तबा और इज़्ज़त में भी ऐसे अफराद का इजाफा होता है। किसी को समझाना हो, किसी को टीच करना हो, टीचर के तौर पर ये बहुत अच्छा समझा पाते हैं। देखिए अमूमन हुकूमती इदारों में, हर गवर्नमेंट में एक वजीर होते हैं या बैंक्स में जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट के शोबे से मंसूब होते हैं, तमाम अमले को गाइड करते हैं। हर मैनेजमेंट में ये शोबे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी पा सकते हैं। और इसके अलावा इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर यही तारक सितारा अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो यकीन करें ऐसा इंसान ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में भी नाकाम हो सकता है, चाहे करोड़पति क्यों ना हो ऐसा इंसान। क्योंकि याद रखिएगा फैसले आपने हर इंसान ने दिमाग से करने होते हैं, तो जब आप ब्रेन से ही सही फैसले ना कर पाए, दिमाग ही आपका सही काम ना करे, तो यहाँ तक कि आपके ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात भी यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में तारक सितारे का ताल्लुक आपकी बॉडी में वेन्स से है, आपकी नसों से है, जिसमें ब्लड सर्कल करता है। अगर तारक सितारा अच्छा ना हो तो इंसान की गुफ्तगू जो उनसी होती है ना वो समटाइम लोगों को जिच कर जाती है। तारक सितारा अच्छा ना हो तो ऐसे अफराद अपने दिल की बात नहीं किसी को कह पाते कि शायद अगला बंदा बुरा ना मान जाए।
तालीमी मामलात में कमज़ोर होते हैं ऐसे अफराद, इम्तिहानों में नाकामी मुमकिन हो सकती है ऐसे अफराद की। मौजूदा अयाम में तो सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने सियारगन की पोजीशन नहीं जानेंगे और कम अज़ कम तारे सितारे की पोजीशन नहीं जानेंगे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, तो आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल सकती कि आपका पैदाइश जायचे में तारा अच्छा था या नहीं था। अगर ये अच्छा नहीं पड़ा, आपने फिर भी परेशान नहीं होना। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं। आप लोग दिन में 4 से 5 मरतबा सौंफ जो सा इलायची खाना शुरू करें, सौंफ खाना शुरू करें, क्योंकि अगर अतारत ना अच्छा हो तो पेट में गैस की प्रॉब्लम्स होती है इंसान की वेन्स का इसका ताल्लुक होता है ना, तो इंसान की कब्ज़ का भी मसला हो सकता है, और दांतों में ठंडा गर्म महसूस होना, ये भी तारे के ज़मरे में आता है एज आ मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी की रूह से अगर हम इसको देखें तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना। आप हरे रंग की मूंग की दाल का बुध वाले दिन जो है ना वो बॉईल करके आप परिंदों को छत में उसमें बाजरा मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसका रंग ग्रीन हरा रंग होता है। एक बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में ये डाल लें, इससे भी इसकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी मुमकिन हो सकती है। ग्रीन दाल आप सदके के तौर पर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कद्दू खाएं, क्योंकि कद्दू खाना सुन्नत भी है, इससे भी आपका हाफजा तेज़ होता है। जितना आपका हाफजा तेज़ होगा, जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, आप ज़िंदगी में उतने ही हर मिशन को आसानी से हासिल कर लेंगे, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स तक आप लोग पहुंच सकते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी आप लोग पा सकते हैं। और सबसे इसकी जो गोल्डन रेमेडी है ना, जो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में इसकी समझी जाती है, वो अपनी बहनों से आप लोग प्यार करें, सिस्टर से प्यार करें, छोटी बहनों से, उनसे नाराज़गी ना करें, आप उनको गिफ्टिंग दें, उनको दावतों पे बुलाएं, उनसे मेल जोल रखें, और बहनें छोटे भाइयों से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनसे नाराज़गियाँ गिले शिकवे ना करें। ये सबसे गोल्डन रेमेडी है। अगर आप ये करते हैं, यकीन करें आपका तारा सितारा उतना ही अच्छा होगा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की रूह से। जितना तारा सितारा अच्छा होगा, लाइफ में हर प्लानिंग आपकी कामयाब होगी, बुद्धि बड़ी तेज़ होगी, दिमाग बड़ा तेज़ होगा आपका, क्योंकि तारा सितारे को आपकी बुद्धि से मंसूब किया गया। दिमाग, जो भी आपका दिमाग सोचता है, जो फैसले करता है, जो भी ज़िंदगी में आप प्लान लेकर चल रहे हैं ना, वो सब अतारत सितारे से मंसूब होता है। अब मौजूदा याम में अतारत सितारा बुर्ज सरतान में 70 दिन क़याम करेगा। ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक यहाँ मौजूद रहेगा, और सूरज सितारा भी 16 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसके साथ मौजूद रहेगा। अब ये दो सितारों का यहाँ पर योग बन जाएगा, जिसको बुध या राज योग भी कहते हैं, यानी कि आपके जो भी दिमागी फैसले हैं ना, वो राज कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा हासिल हो सकता है। और ये कहाँ पर आ रहा है तारा सितारा? बुर्ज सरतान में। अब सरतान का महाकम सितारा कौन है? मून है, कमर है, चंद्रमा है। उसका ताल्लुक हमदर्दी से है, सॉफ्टनेस से है, यानी कि छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाना, और अगर कोई बात किसी ने कोई आपको कर दी है तो आप छोटी छोटी बात पे रो भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मौजूदा सिचुएशन बन सकती है। और एक और बात आपने अपने जहन में ज़हन-नशीन रखनी है, जो सबसे अहम बात है, जो भी मेरे बहन भाई दोस्त अजीज़ मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपनी बर्थ चार्ट से अपना जो भी ज़ोडिक साइन देखते हैं, उसको सन ज़ोडिक साइन कहा जाता है, शमसी बुर्ज कहा जाता है। मगर आपने अगर गहराई से अपने ज़ोडिक साइन की पोजीशन देखनी है ना, तो वो मून चार्ट से देखी जाती है, क्योंकि सूरज हमें रोशनी दिखाता है, जबकि चंद्रमा कमरी जायचा हमें हमारे अंदर की हकीकत बताता है, हमारे अंदर के ख्यालात, हमारे अंदर की पोजीशन बताता है। तो मून चार्ट जिन मेरे बहन भाई दोस्त अजीज़ों को नहीं पता, मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपका मून चार्ट फ्री बता दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा पता चले एस्ट्रोलॉजी में कि मून चार्ट से इंसान अपने प्रेजेंटली स्टार्स के हालात व वाक़ियात देख सकता है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस प्रोग्राम की पहली वीडियो को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस सैगिटेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज कोस सैगिटेरियस होगा। और इनका जो अतारत सितारा है ना, वो 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक 8वें घर में आएगा, और सूरज भी 16 जुलाई से लेकर तकरीबन 15 अगस्त तक इनके 8वें घर में मौजूद रहेगा। तारत सितारा 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ी सी आजमाइश की भी यहाँ पर हालत क्रिएट हो सकती है। मगर एक चीज़ की यहाँ पर केयर करनी है कि तारत सितारा मून चंद्रमा के घर गया, कमर के घर गया, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती है, उससे ख्याल करेगा उसका। तो 8वां घर किस चीज़ का है? 8वां घर आपके सीक्रेट्स अलूम का है, आपके हिडन नॉलेज का, आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट का, आपके ससुराल की हालत का। 8वां घर जोनसन आपके डीप नॉलेज का है, सडन इंसिडेंट्स का। आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई डीप नॉलेज है, या आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप वो यहाँ पर तारस यहाँ पर प्लानिंग कराएगा और सूरज उसको चमकाएगा, क्योंकि सूरज भी यहाँ पर 1 महीने के लिए मौजूद आ जाएगा। तो अगर आप अपने अंदर से कोई टैलेंट निकालेंगे, अपनी हिडन क्वालिटीज़ को बाहर रखेंगे, तो तारत वैसे ही एक प्लानिंग का नाम है, और अगर उसको सोशल मीडिया की दुनिया में एक्टिवेट करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, तो आपको कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। देखिए, इस तारे का काम है मंजिल दिखाना,
रास्ता आपने खुद तय करना है। लेकिन सितारा अगर अच्छा पढ़ा हो, जिस हवाले से वो प्लानिंग कर रहा हो, और आपको पता हो कि इस हवाले से अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मुझे कामयाबी मिल सकती है, तो अगर आप वो चीज़ें करेंगे ना तो आप उसमें जबरदस्त किस्म के कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि 8वां घर ना आपकी, याद रखिएगा, रूहानी कुव्वत का भी है। जहां एक तरफ जायचे में 12 घर तन्हाई का है, अकेले में कुछ सोचने का, और आप जो भी अकेले में प्लानिंग करेंगे आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह 8वां घर भी आपकी रूहानी कुव्वत का, आपकी ताकत का, आपके सीक्रेट्स उलूम का है। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, या आप कोई भी रूहानी कुव्वत से मंसूब रूहानी वज़ाइफ अगर आप कर रहे हैं, तो आप उसमें ख्वाब आएंगे, और वो ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं वहां पर, क्योंकि 8वां घर रूहानी ताकत से, कुव्वतों से भरा पड़ा है। 8वां घर डीप नॉलेज का है, बहुत ही गहरे लूम का है। तो यहाँ पर इस तरह की भी प्लानिंग हो सकती है, और आप उसमें शाइन की तरह चमक सकते हैं अगर आप अपनी हिडन क्वालिटीज लोगों के आगे, दुनिया के आगे लाएं। और आपके 7वें घर का मालिक सितारा, एक चीज की आपने केयर करनी है, इन अय्याम में लाइफ पार्टनर से किसी किस्म की अनबन भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है। मुश्तरी लाइफ पार्टनर के वाले से खुशियां लाएगा, लक का सबब बन सकता है, लेकिन 8वें घर का मालिक सितारा खुद जो है ना इन अय्याम में 7वें घर आएगा। यहाँ पर आपने एक और चीज की भी केयर करनी है कि आप जिसके साथ कोई बिजनेस इन्वेस्ट करके चल रहे हैं ना, कोई आपका पार्टनर, वो आपको धोखा या चीट ना कर जाए। अपने तमाम कानूनी मुआहदे, कानूनी दस्तावेजात आप लोग मुकम्मल करके रखें, और उसमें अपनी, ताकि आपको कल आने वाले वक्त में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना हो। कारोबारी हवाले से थोड़ा सा मंदी का रुझान यहाँ पे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक सितारा अतारद 8वें घर में आ रहा है ना, तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर धोखा दे सकता है, आपको कोई इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा कर सकता है। तो इस चीज की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। मगर जोहरा 6ठे घर में मौजूद है, दुश्मनों पर गालिब रहेगा। अगर आपको कोई प्लानिंग कर रहा है ना, तो यकीन करें उसको मुंह के बल गिरना पड़ेगा आपका, क्योंकि जोहरा 6ठे घर में मौजूद है। सेहत में बहुत बेहतरी अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन याद रखिएगा कि जोहरा सितारा 29 जून से 25 जुलाई तक यहाँ मौजूद रहेगा। बाकी आपने अपनी दिल की बातें किसी से नहीं करनी, इस चीज़ की आपने केयर करनी है। जोहल ऑलरेडी आपके 4थे घर में मौजूद है, ढैया लगा हुआ है आपको यहाँ पर जोहल का, क्योंकि घरेलू मामलात में जोहल सारा कहीं ना कहीं उलझने, परेशानियां मुमकिन कर सकता है। मगर ये जोहल तब भी असर करेगा अगर आपके बस चार्ट पैदाइश जायचे में जोहल और कमर अगर अच्छी पोजीशन में ना हो, तो फिर यहाँ पर ढैया अफेक्ट करता है। अगर जोहल और कमर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, तो फिर आपको जोहल सितारा यहाँ पर नेगेटिव असरात मुरतब नहीं करेगा, उल्टा यहाँ पर आपको घर के सुख में इजाफा करेगा, घर या प्लॉट का नया आपको यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, मरीख इनका अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 9वें घर में मरीख का मौजूद होना, किस्मत की, लक का साथ देना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। सूरज सितारा भी 8वें घर में मौजूद होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि सदका वगैरह आप लोग लाजमी दें, और जब भी घर से निकलें 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मारकर आप लोग लाजमी निकलें। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन होगा। और बुर्ज जद्दी वालों का जो अतारद सितारा है 22 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक 7वें घर में आ रहा है। अब जब अतारद 7वें घर में आएगा, सूरज सितारा भी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 7वें घर में मौजूद रहेगा। अतारद सितारा एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का, एक दिमागी सितारा माना जाता है। यहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे, बातें करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, किसके साथ करेंगे? 7वें घर की मंसूबात के वाले से। 7वां घर क्या है? लाइफ पार्टनर का, मंगनी, शादी, निकाह जिनकी नहीं हुई, यहाँ पर उनकी मंगनी, शादी, निकाह की बातें हो सकती है। घर वाले को प्लानिंग कर सकते हैं, उनके दिन रखे जा सकते हैं। या जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लाइफ पार्टनर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग्स चलेंगी, कोई ना कोई प्लान चलेगा, किसी बच्चे की इंश्योरेंस कराने का, या आपस में कोई मीटिंग्स करेंगे। कोई अगर हो सकता है कोई आपके ये 6ठे घर का भी मालिक सितारा है, सेहत के हवाले से कोई डाइट प्लान तैयार किया जाए। इसके अलावा आपके 9वें घर का भी मालिक सितारा है, आपके कोई बरूने मुल्क सफ़र के हवाले से कोई प्लान किया जाए, कोई वज़ाइफ के हवाले से कोई प्लानिंग की जाए। इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7वां घर आपकी शराकत दारी का, आपकी डेली बेस इनकम का भी है। आप अगर किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो हो सकता है उसमें एक प्लानिंग बने, कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो। यहाँ पर आप कोई बिजनेस करें यहाँ पर, और बिजनेस भी ये कि जिसमें डेली बेस इनकम हो। इस तरह की भी आपकी यहाँ पर जो है ना दिमाग चल सकता है, और आप यहाँ पर कोई प्लानिंग कर सकते हैं, और आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। क्योंकि बुर्ज जद्दी वालों का ऑलरेडी जोहल 3रे घर में मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों की सपोर्ट रहेगी, और गुज़श्ता इन्होंने 7.5 साल 60-70 में गुजारे। अब आपका यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है अगले 2.25 सालों में। जो भी आपने मेहनत की है, यहाँ पर बहन भाइयों का साथ, बहन भाइयों की शादी भी किसी की मुमकिन हो सकती है, घर में खुशियां भी आ सकती हैं। मुश्तरी थोड़ा सा इनका 6ठे घर में मौजूद है,
दुश्मनों में इजाफा कर सकता है। मगर आप यहाँ पर खामोश रहना सीखें, अपनी प्लानिंग, अपने राज किसी से मत शेयर करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपने राज, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर की तो दुश्मन आप पर हैवी हो सकते हैं, आप पर कोई तोहमत भी लगा सकते हैं और आपको डिग्रेड भी कर सकते हैं। माना नए आने वाले दोस्त, स्पेशली खास तौर पर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया दोस्त आ रहा है ना, वो आपके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना दोस्त अटैच है तो आप अपने एक आधे दोस्त से, दो दोस्तों से दिल की बातें कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मरीख इनका 8वें घर में मौजूद है, वो बस्ता उम्मीदें इस वक्त स्लो हुई हुई हैं, आमदन कम भी नहीं कह सकते, आमदन सेविंग हो रही है, मगर ये कि अखराजात बहुत बड़े हुए हैं। हो सकता है कोई फैमिली की तरफ से कोई आपको खर्चा पड़ रहा हो, या कोई घरेलू मामला में खर्चा पड़ रहा हो, कोई लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई इस तरह के यहाँ पर काफ़ी घरेलू अखराजात यहाँ पर मुमकिन हुए पड़े हैं। लेकिन आल ओवर अगर देखा जाए ना, तो तारा सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में बुध राजयोग यहाँ पर बना रहा है। लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई नाराजगी, गिले शिकवे भी चल रहे थे ना, तो अब यहाँ पर वो भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी सोच विचार के साथ एक अच्छा नया स्टेप उठा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए, हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुध दलू, एक्वेरियस वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 फरवरी के दरमियान होगी। उनका सन ज़ोडिक साइन बुर्ज तल्लु एक्वेरियस होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन है, 60 सती का शिकार है, लेकिन वो 60 सती कमरी जायचे से देखी जाती है, शमसी जायचे से 60 सती नहीं देखी जाती। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, अगर आपको मून चार्ट पता करना है तो आप मुझसे फ्री, मैं आपको बता दूंगा, मुझे अपनी तारीख पैदाइश कंप्लीट आप लिख कर भेजें। तो अगर इनका देखा जाए, बुध राज योग इनका 6ठे घर में बन रहा है। तारा सितारा 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक 6ठे घर में मौजूद रहेगा, और सूरज भी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब 6ठा घर क्या है, 6ठे घर की प्लानिंग चलनी है यहाँ पर, 6ठे घर से मंसूबात तैयार होंगे, 6ठे घर के मंसूबे बनेंगे। 6ठा घर क्या है, नौकरी का, मुकदमे का, अगर कोई केस, कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है उस वाले का, सेहत का। 6ठा घर आपके दुश्मनों का। अगर अब आपके जो दुश्मन है ना, यकीन करें, आप तो वैसे बड़े बुद्धि और बातूनी और दिमागी फैसलों के बेताज बादशाह होता है, तारत का शुमार एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ से किया जाता है। तो आपके दुश्मन यहाँ पर मुंह के बल गिर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलना कि आपने उनके खिलाफ क्या प्लानिंग की हुई है। क्योंकि तारा सितारा है कि प्लानिंग का नाम है, आप प्लानिंग करेंगे, ये नहीं कि आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं, वो अपनी चाल में खुद ही फंस जाएंगे, अपने जाल, अपने बिछाए हुए जाल में वो खुद ही यहाँ पर फंस सकते हैं। क्योंकि सूरज यहाँ पर चमकता है, तो सूरज के आगे, सूरज की रोशनी के आगे कोई तारा नहीं टिक सकता। दुश्मन इनके खुद ही यहाँ पर जो से ना ख़त्म भी हो सकते हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो 6ठा घर जायचे में आपके कर्जे से भी रिलेटेड होता है, स्मॉल पेट्स, एनिमल्स का भी शौक रखते हैं ऐसे अफराद, उस सिलसिले में भी कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई पालतू जानवर पालने का भी आप लोग शौक रख सकते हैं। अगर वो कर्जा किसी किस्म का कोई आपने लिया हुआ है या कर्जा लेने का सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा दूंगा कि राहु सर पर मौजूद है, आपने कर्जा नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि राहु आपकी पहले घर में शख्सियत के घर मौजूद है। अब आपकी शख्सियत को यहाँ पर 4 चांद लगने जा रहे हैं, आप एक डिफरेंट, एक नुमाया होने जा रहे हैं लोगों की नज़रों में, लोगों की आंखों का तारा बनने जा रहे हैं, लोगों में एक अलग ही तौर पर आप पेश आएंगे, अपना ख्याल रखने वाले लोग आप यहाँ पर पाए जाएंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी इज़्ज़त शरफ में इजाफे के लिए आप लोग उधार मत पकड़ें, जितनी चादर देकर आप लोग पाँव फैलाएं। इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है, क्योंकि ज़ुहल दूसरे घर में मौजूद है। आमदन के हवाले से कुछ यहाँ पर आपको टेंशन रहेंगी, लेकिन गुजारे लोग आमदनी के जराए बनते रहेंगे, क्योंकि मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है 5वें घर में। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, औलाद की तरफ से खुशखबरी, इल्म और हुनर में इजाफा हो सकता है, सोशल मीडिया से जितने अफराद मंसूब है उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी इनकी जाने वाली हैं, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी मिलने जाने वाली हैं। और 6ठे घर में नौकरी के हवाले से प्लानिंग हो सकती है, नौकरी अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है पार्ट टाइम नौकरी का सोचें, या नौकरी के साथ साथ आपका मरीख इस टाइम बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, किसी दोस्त के साथ कुछ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से आप लोग यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट बुर्ज जो इस वीडियो में है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन है, कमरी जायचा अपना लाजमी देखें। मून चार्ट अगर आपका बुर्ज हूत पाइसिस है, इनके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि तारा दिन के 5वें घर में आ गया, 70 दिन क़याम करेगा, और सूरज भी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इनके 5वें घर में मौजूद रहेगा। अब ये वैसे भी कुछ 60 सती का शिकार है, जहनी टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में, कामों के डिले होने में, इस काम को भी आड़ आ रहे हैं, उसमें सुस्ती हो रही है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करें, क्योंकि ज़ुहल सर पर मौजूद है ना, तो ज़ुहल नज़्म व ज़ब्त का सितारा माना जाता है। ज़ुहल सितारा आपको इंसाफ पसंदी, कानून साजी, मेहनत का सितारा माना जाता है। जितनी मेहनत करेंगे ना आप, यकीन करें आप उतना ही चमकेंगे।
अब अतारत 5वें घर में आ गया, 5वें घर की मंसूबात की प्लानिंग होगी, 5वां घर चमकेगा और दिमागी फैसलों में 5वें घर की मंसूबात के वाले से आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। 5वां घर क्या है? 5वां घर आपका इल्म हुनर है, 5वां घर आपकी तालीम है, आपकी एजुकेशन है, औलाद के वाले से है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी आपकी अचानक यहाँ पर लग सकती है। 5वां घर आपकी शोबिस की दुनिया से मंसूब है। फन एक्टिविटीज़ है, हंसी खुशी मजाक, रिश्तेदारों से मिलना, बहन भाइयों की दावतें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी होने जा रही हैं, क्योंकि औलाद की तरफ से आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट और जो अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हासिल होते हैं, कोई छोटे मोटे कोई आपको कमीशन पे पैसे मिलने, नौकरी पेशा हज़रात हैं, ओवर टाइम को काम कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बोनस मिल सकता है, नौकरी में भी आपकी प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ जो सी ना बहुत अच्छी और पीक पे जाने वाली हैं, क्योंकि मुस्त्री चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से आपके 10वें घर को देख रहा है। आपकी इज्जत शरफ और वक़ार में इजाफा हो सकता है। आपके 7वें घर का भी मालिक सितारा तारद है और आपके चौथे घर का, घर की तरफ से प्लानिंग, घर का सोचना, घर की सोच विचार करना, वालदा के साथ बैठ के बड़ा इमोशनल टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। हो सकता है आप अपनी बात मनवाने के लिए वालदा के साथ इमोशनल हो जाए, बात में करें, रो पहले पड़े, इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। लाइफ पार्टनर के वाले से बहुत अच्छी खुशखबरी, अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है इनका। और अगर आप कोई शरारती कारोबार किसी के साथ कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए, जोहरा सितारा भी तकरीबन इनका 29 जून से 25 जुलाई तक तीसरे घर हालत शरफ में मौजूद रहेगा। छोटे बहन भाई अजीज दोस्तों की आपको सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। यहाँ पे देखें, घर का सुख बड़ी मायने रखता है। घर के सुख होगा ना, आपको घर के सुख का जो सितारा अतारद है वो 5वें घर में है। घर में हंसी खुशी मजाक, अगर कोई नाराजगी गिले शिकवे यहाँ पर खत्म होने जा रहे हैं और सनशाइन करेंगे आप। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जहाँ कोई औलाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर औलाद नरीना से भी अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तमाम चीज़ें घर के सुख से भी बड़ी डिपेंड करती हैं। घर का सुख अच्छा होगा ना तो बाहर की दुनिया से आप अकेले भी लड़ सकते हैं। तो ऑल ओवर ये चीज़ें कुछ आपके लिए फ़ायदे के लिए भी बहुत बेहतर भी होने जा रही हैं। तो राहु 12वें घर में मौजूद है। तन्हाई में सोचना, तन्हाई में अकेले पे अपने आप पे गौर करना, वज़ाइफ की दुनिया से जुड़ना। अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हैं ना तो आपको कामयाबी मुमकिन हो सकती है। ख्वाब आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं और ख्वाब वो देखेंगे। राहु 12वें घर में आएगा ना, ख्वाबों के मामले में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी आएगी। आपको पता ही नहीं होगा, आप शायद हर दूसरे तीसरे दिन कोई ख्वाब देखा, वो ख्वाब पूरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बस ज़ोहल सर पर मौजूद है तो अपना बर्थ चार्ट लाजमी देखिए कि कहीं आप 60 ज़ोहल या कमर अगर अच्छे पड़े हो ना तो यहाँ पर 60 सती आपको इफेक्ट नहीं करेगी। 60 सती उन्हीं अफराद को इफेक्ट करती है जिनका पैदाइश जायता जब उनकी बर्थ होती है, तब ज़ोहल या कमर ये दो तारे अच्छे ना पड़े हो तो फिर 60 सती इफेक्ट करती है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई जायचा बनाना हो या किसी भी किस्म की बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।